क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर रहे थे चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र के। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक सोल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 तक सोल्व कर लिया था। आज से देखेंगे 13 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 9.2 है यहाँ पर। क्या है? एनसीईआरटी 9.2 है यहाँ पर। देखिए हमारे पास 13वां क्वेश्चन है। देखिए दिया गया 4.5 साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखिए। कहाँ रखिए? 12 सेंटीमीटर दूर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। ठीक है, क्या होता, पहले इतना सोल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 13वां है यहाँ पर। क्या है? 13। देखिए 13 में हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें सबसे पहले यहाँ पर 13 में हमें यहाँ पर दिया 4.5 साइज की कोई सुई। 4.5 क्या? साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखिए। देखिए कोई सुई है यहाँ पर। क्या है? सुई है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? सुई है, वस्तु है यहाँ पर। वस्तु की लंबाई मान सकते हैं यहाँ पर, साइज लिखा है, वस्तु की लंबाई तो ओ है यहाँ पर। क्या दिया है? ओ यहाँ पर। लंबाई को चाहे कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो ओ क्या दिया यहाँ पर? ओ का मान दिया है हमें यहाँ पर ओ 4.5। ठीक है, सेंटीमीटर में होगा यहाँ पर। सेंटीमीटर में दूरी को सेंटीमीटर लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के यानी कि फोकस दूरी दे दी गई हमें यहाँ पर। क्या दे दी गई है? फोकस दूरी दे दी गई यहाँ पर। तो फोकस दूरी लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख लेंगे? फोकस दूरी। देखिए एफ का मान कितना दिया? एफ बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण इसलिए पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दूर रखिए। यू का मान नेगेटिव लेते हैं, उत्तल हो या अवतल हो। तो यहाँ पर यू का मान कितना दिया? 12 सेंटीमीटर रखिए। माइनस के 12 सेंटीमीटर का रखिए, दूर रखिए, 12 सेंटीमीटर दूर रखिए। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है यानी कि बी का मान निकालना है यहाँ पर। और क्या निकालना है यहाँ पर? आवर्धन निकालना है, एम का मान निकालना है। इतनी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा दर्पण हमारे पास है यहाँ पर? क्या है? दर्पण सूत्र लगाइए यहाँ पर। दर्पण सूत्र क्या होता है? वन अपान एफ बराबर होता है वन अपान बी प्लस के वन अपान यू। हमें बी का मान फाइंड करना है, तो बी का मान किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर? देखिए बी का मान किस टाइप से निकालेंगे? देखिए आप बी को चाहे देखिए इसको वन अपान यू को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? वन अपान एफ माइनस के वन अपान यू बराबर क्या हो जाएगा? इधर वन अपान बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, वन अपान बी हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए। देखिए एफ का मान कितना दिया है? 15 दिया है यहाँ पर, तो 15 पुट कर दीजिए यहाँ पर। 1/15 हो जाएगा यहाँ पर। 1/15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यू का मान कितना है? 12 है। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1/12 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा? 1/12 बराबर क्या है? 1/b है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/b बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1/b। देखिए इसका लासा 15 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना तो आता होगा। अब देखिए 15 चौक 60, चार की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। 12 पंचे 60, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भिन्न तो आपको सोल्व करनी आती होंगी, आ रही होंगी। ठीक है, तो वन अपान बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 4 9 बटे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए, तो बी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? 60/9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी का मान हमारे पास प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ जाएगी? 60/9 आ जाएगी यहाँ पर। कितनी आ जाएगी? 60/9। चाहे इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा यहाँ पर। देखिए 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब 20 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 20/3। इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा? b बराबर, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 18 7 6 7 लिख लीजिए इसको सेंटीमीटर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की b का मान हमारा आ गया यहाँ पर। b का मान हमारे पास कितना? ये आ गया हमारा b का मान। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, b का मान निकाल दिया हमने 6.67 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या? आवर्धन चाहिए यहाँ पर। तो आवर्धन किस टाइप से निकालेंगे? देखिए फार्मूला चूंकि दर्पण है तो ये बराबर फार्मूला क्या होता है आवर्धन का हमारे पास? क्या होता है? माइनस के बी अपान यू होता है यहाँ पर। ये तो होता है माइनस के बी अपान यू होता है। अब देखिए माइनस का बी का मान कितना निकाला हमने? या बी का मान यही पुट कर लिए, जिससे कि हमारी फिर कैलकुलेशन सिंपल हो जाए करने में। इसको करेंगे बड़ी दिक्कत होगी। इसको पुट कर लिया है तो इसी का मान आया यहाँ पर, इसको वाक्य है तो इसको लिख लीजिए भिन्न वाला। क्या यहाँ पर माइनस का हो जाएगा? माइनस का 20/3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 20/3 डिवाइडेड बाई यू का मान कितना हमें दिया है? यू का मान माइनस के 12 है यहाँ पर। कितना है? यू का मान माइनस के 12 है यहाँ पर। ठीक है, देखिए अब इसी को किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर हम? देखिए माइनस के 20/3 हमने जू का तो लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 होगा, तो 1 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। 12 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। माइनस का 12 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब देखिए काटिए, देखिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास? 3 3 या 9 यानी 5/9 हो जाएगा यहाँ पर। और माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5/9
9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 5/9 यहाँ पर आवर्धन निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया, आवर्धन निकाल लिया यहाँ पर। तो आवर्धन का मान निकाल लिया हमने। ठीक है, आवर्धन का मान आ गया हमारे पास, आवर्धन का मान निकाल दिया। अब इसमें देखिए आगे चलिए, आगे इसमें क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्या होता है जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसके लिए देखिए आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर निकालना होगा आपको प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई किस टाइप से निकालेंगे, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई पहले निकालिए। यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए एम बराबर फार्मूला होता है हमारे पास, एम बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास, माइनस के b/u होता है भाई, बराबर इसी को i/o कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, i/o यहाँ पर कर दिया, i/o कर दिया यहाँ पर। तो देखिए हमें इसका मान निकालना, i का मान निकालना। तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस के b/u हो जाएगा इधर, मल्टीप्लाई o की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, o हो जाएगा यहाँ पर। तो i बराबर देखिए b का मान हमें कितना दिया यहाँ पर, b का मान, हाँ b का मान ये निकाला था हम 20/3, b का मान कितना है, 20/3 है यहाँ पर b का। लेकिन b की जरूरत, b का पुट कर दिया 20/3 तो है यहाँ पर b का मान, ये रहने दीजिए पुट करने की। देखिए इसका मान तो ये पूरा निकाला, ए माइनस के b/u का मान हमने कितना निकाला यहाँ पर, देखिए ये है माइनस के b/u। ठीक है, चाहे डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं माइनस के b/u का मान, माइनस के b/u का इसी का ये पूरा माइनस के b/u इसके बराबर है। तो कितना निकाला हमने, 5/9 निकाला, या वैल्यू पुट कर लेना, बात एक ही है यहाँ पर, बात आपकी एक ही है यहाँ पर, 5/9 ही आएगा इसका मान। कितना आ जाएगा, 5/9 यहाँ पर। क्यों, आप एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करना, क्योंकि निकाला माइनस के b/u इसी का मान तो निकालना है, इतना आया यहाँ पर। तो डायरेक्टली या देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए कन्फ्यूजन का यहाँ पर देखिए एम का मान ये माइनस के या इसकी जगह पर एम लिख सकते हैं, और एम का मान कितना है, 5/9। ये दूसरी भाषा समझ लीजिए, एम बराबर क्या है, माइनस के b/u है, तो b/u का मान पूरा आया यहाँ पर। ये एम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बात एक ही यहाँ पर। तो कितना आया, 5/9 आया यहाँ पर। ठीक है, 5/9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई ओ का मान कितना हमारे पास है, दिया 4.5, ओ का मान कितना है 4.5, तो 4.5 पुट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु का साइज कितना है यहाँ पर 4.5। अब देखिए पॉइंट, देखिए 9 हो जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 0.5 और 5 की मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई निकाली। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका वर्णन कीजिए। क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, देखिए अर्थात इसका उत्तर लिखेंगे, अर्थात प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा 2.5 सेंटीमीटर आकार का है। ठीक है, सीधा है, आभासी चूंकि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, अर्थात प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा 2.5 सेंटीमीटर का आकार का है। जब सुई को दर्पण से दूर ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर फोकस की ओर, ठीक है, खिसकता है, इसका आकार घट जाता है। ये आपको लिख देना है यहाँ पर। इसमें मुझे क्या होता है, जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो लिख देंगे, अर्थात प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा 2.5 सेंटीमीटर आकार का है। जब सुई को दर्पण से दूर ले जाया जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर फोकस की ओर क्या हो जाता है, खिसकता है तथा इसका आकार घटता जाता है। यहाँ पर ये लिख देना है आपको, क्या लिख देना है, इसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.5 पे और 2018 में आ चुका है। यहाँ पर कब आया, 2018 में। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। देखिए दिया है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। क्या रखा है, कोई छोटा बल्ब रखा गया है। ठीक है, जल के पृष्ठ का व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्र ज्ञात कीजिए, बात है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो सकता है। क्या हो सकता है, निर्गत हो सकता है। ठीक है, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। यहाँ पर है, बल्ब को बिंदु प्रकाश स्रोत मानिए। देखिए कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर लांग में आएगा 5 नंबर में, ध्यान रखना। देखिए दिया, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहरे किसी टैंक की तली पर, देखिए कोई छोटा बल्ब रखा गया है। ठीक है, तली पर देखिए टैंक बना दिया है यहाँ पर, जल से भरा। यहाँ पर क्या है, हमारे पास टैंक है यहाँ पर। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट मान लीजिए, एच मान लीजिए, इसकी हाइट क्या मान लीजिए, इसकी हाइट मान लीजिए एच यहाँ पर। ठीक है, हाइट मान लीजिए, हाइट दी है एच बराबर क्या दिया, 80 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 80 गुणा 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसमें आ गया, मीटर में आ गया यहाँ पर। ठीक है, जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई किसी टैंक की तली पर कोई छोटा बल्ब रखा है। यहाँ पर कोई छोटा बल्ब रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्या रखा हुआ है, बल्ब रखा हुआ है छोटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बल्ब है। जल के पृष्ठ का व क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये जल का पृष्ठ है यहाँ पर, पृष्ठ, जिस जल का पृष्ठ का क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या करना है, जल का पृष्ठ का क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर आपको फार्मूला लगाना है। यहाँ पर वृत्त बनना है ऊपर, पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला लगाना है, बस हो जाएगा काम। सिर्फ आपको रेडियस चाहिए, पाई का मान जानते हैं। यहाँ पर रेडियस के लिए हम ये सब काम हम करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या दिया है यहाँ पर, देखिए जल का अपवर्तनांक 1.33 है। जल का अपवर्तनांक कितना दिया है यहाँ पर, 1.33 है, यानी कि जल का अपवर्तनांक यहाँ पर, जल का अपवर्तनांक यानी NW का कितना दिया है, जल का अपवर्तनांक, जल 1.33 है यहाँ पर। कितना है, 1.33। अब इसको
देखिए इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि हम एन डब्ल्यू बराबर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 4/3। क्यों लिख सकते हैं 4/3? देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। जब देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 और 1 बजेगा पॉइंट लगाया 3 3 9 3 3 9 यहाँ पर, ठीक है। इतना ही छोड़ दीजिए यहाँ पर, आगे तक जाएगा लेकिन 1.33 ले लेंगे यहाँ पर, इतना आ गया यहाँ पर एन डब्ल्यू का। चाहे ए एन लगा दिए, वायु के सापेक्ष तो सबका अपवर्तनांक होता है यहाँ पर, चाहे ए लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ए लिख दीजिए यहाँ पर एन डब्ल्यू यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बस इतना निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है साइन सी बराबर, देखिए साइन सी बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन सी। देखिए साइन सी बराबर क्या होता है हमारे फार्मूला 1/a/n/w, एन होता है वैसे a/n/w की, एन की जगह पर a/n/w ले लेंगे, a/n/w ले लिया यहाँ पर, ले लिया तो क्या हो जाएगा साइन सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/, देखिए a/n/w की जहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर 4/3 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4/3। अब कहाँ पहुँच जाएगा 3 ऊपर पहुँच जाएगा 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए साइन सी आपने पढ़ा हुआ है, देखिए ये लाल के ए, यानी कि साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, साइन सी क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब, देखिए 3/4 दिया है यहाँ पर, 3/4 दिया है, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, कर्ण लंब बटे कर्ण होता है यहाँ पर, ठीक, क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक काम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको इस यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बनना है, यहाँ पर इसके नाम चाहे दे दीजिए, यहाँ पर क्या दे दीजिए, चाहे नाम बाद में देंगे, यहाँ पर देखिए इसका नाम ओ दे दीजिए, यहाँ पर दे दिया यहाँ पर ओ, ठीक है, इसका नाम ओ, इसका नाम के दे दीजिए यहाँ पर के, ठीक है, के दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया के, चाहे अब इतनी रेडियस, जितनी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी रेडियस त्रिज्या क्या होती है बराबर, जितनी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, बात देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर, एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है पूरा, देखिए रुक जाइए, इसको अगर हम छुपा दें यहाँ पर, इसको इस पूरे को छुपा दिया और इस ऊपर वाले को छुपा दिया, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, देखिए एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, इतना दिख रहा है त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इसको हम अलग से बना लेते हैं यहाँ पर, देखिए इस नीचे को देखिए इसको इस टाइप से बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से बनाते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर क्या है समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पर देखिए 90 डिग्री कोण, देखिए कोण के साथ रुक जाइए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर कब बनेंगे, यहाँ पर मान लीजिए छोटा सा समकोण त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर, बना दिया, यहाँ पर बना दिया। अब देखिए इसको, इस एंगल को चाहे सी ले लीजिए, इस एंगल को हम मान लीजिए सी है, यहाँ पर एंगल क्या मान लिया हमने सी मान लिया यहाँ पर, ठीक है, कौन सी है यहाँ पर एंगल सी मान लिया है, पर मान लिया सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एंगल सी है, तो देखिए जहाँ समकोण त्रिभुज था इसको हमने पलट दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, पलट दिया, यहाँ पर खड़ा कर दिया इसको, तो समकोण त्रिभुज इधर आ गया हमारे पास, क्या गया इधर, कौन सी है इधर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पलट दिया हमने, ऊपर खड़ा कर दिया, क्या है खड़ा कर दिया, इसको उठाइए इस त्रिभुज को खड़ा कर दिया, यहाँ पर खड़ा कर दिया यहाँ पर, तो समकोण त्रिभुज क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, इधर आ गया। अब देखिए साइन सी क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर, लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 4, समकोण त्रिभुज के सामने की वजह कर्ण 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोण के सामने की वजह क्या होती है, देखिए कोण के सामने की वजह क्या होती है लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, लंब 3 हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 लंब 3 ले लिया हमने, कर्ण कितना ले लिया 4 ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है लंब बटे कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए अब सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे पहले हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर हमारे पास फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यही तो होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, आधार निकालना है यहाँ पर, तो कर्ण स्क्वायर देखिए कर्ण स्क्वायर कर्ण का मान कितना दिया है यहाँ पर 4 दिया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब लंब को इधर ले आइए, लंब को इधर माइनस का हो जाएगा, लंब का स्क्वायर लंब दिया कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर क्या बचेगा इधर आधार का स्क्वायर बचेगा, 16 में से 9 कितना बचा 7, अब ये स्क्वायर इधर ले अंडर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा यहाँ पर आधार। देखिए आधार कितना आ गया हमारे पास √7 आ गया यहाँ पर, ये आधार क्या आ गया हमारे पास √7 आ गया यहाँ पर, आ गया √7 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, मतलब कि ये वाला आधार हमने निकाल लिया यहाँ पर √7 आ गया यहाँ पर, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए टेंसी निकालिए, यहाँ पर क्या निकालेंगे टेंसी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी टेंसी। देखिए टेंसी बराबर क्या होता है ये बताया था हमने, देखिए ये ले लाल के ए क्या होता है, ये साइन होता है कोस होता है, टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, टेंसी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। टेंसी बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना दिया है 3 दिया यहाँ पर, 3 लगा देंगे यहाँ पर, आधार कितना दिया है यहाँ इसी के लिए निकाल लें यहाँ पर, इसी के लिए लंब कितना दिया 3 दिया, आधार कितना दिया यहाँ पर
आधार कितना दिया यहाँ पर, आधार √7, तो √7 हो जाएगा यहाँ पर। इसके लिए निकाल लिया यहाँ पर, निकाल लिया यहाँ पर, निकाल लिया। अब देखिए लगाइए ट्रेंगल, अब त्रिभुज लगाइए, इतना काम तो आपको करना ही होगा यहाँ पर। अब त्रिभुज लगाइए यहाँ पर, त्रिभुज क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, त्रिभुज क्या लगाएंगे यहाँ पर, त्रिभुज लगाइए यहाँ पर यस ओ के, जो समकोण होता है उसको बीच में रखना है यहाँ पर, यस त्रिभुज, त्रिभुज यस ओ के में, ठीक है, ओ के में यहाँ पर, ओ के में तो लगाइए टेन सी, फिर अगेन लगाइए टेन सी, टेन सी, यही टेन सी क्या होता है यहाँ पर, टेन सी बराबर क्या होता है यहाँ पर भाई, होता है लंब बटे आधार, लंब, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यही तो होता है लंब बटे आधार, वही होता है लंब। लंब कितना दिया है यहाँ पर, लंब कितना दिया है, आर दिया है यहाँ पर, ये निकालना त्रिज्या निकाली है यहाँ पर, लंब कितना दिया, आर दिया है, लंब बटे आधार, आर लंब कितना दिया यहाँ पर, इसी को लंब आर, ठीक है। देखिए इसको एंगल सीमा ना यहाँ पर, कोण की सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, इसलिए लंब ये वाला ले रहे हैं यहाँ पर। वैसे आप ये ले रहे होंगे लेकिन गलत है यहाँ पर, चूंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, इसमें नहीं लेंगे, इस ट्रेंगल में नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको आप इस टाइप से करना है, लेकिन जब यहाँ पर लेंगे तो कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, लंब आर लेंगे, आधार, आधार बची हुई है। देखिए और समकोण त्रिभुज, देखिए ये दो बात ध्यान रखना, कोण के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, बची हुई आधार, बची क्या है, ये समकोण त्रिभुज, इसके सामने की भुजा कर्ण होती है, बची क्या है, आधार, आधार क्या बचे हमारे पास, एच बचा है यहाँ पर, आर बाई एच हो जाएगा, बट हमें आर का मान निकालना है तो एच की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बराबर क्या हो जाएगा, टेन सी इंटू एच हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टेन सी इंटू एच हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आर टेन सी का मान निकाल चुके हैं, टेन सी का मान कितना निकाला हमने, 3/√7, 3/√7 लिख दिया, 3/√7, बट यहाँ पर एच, एच का मान कितना हमारे पास है, एच का मान कितना, 80 × 10⁻²2, 80 × 10⁻²2, 80 × 10⁻²2, ठीक है, 80 × 10⁻²2, तो आर का मान निकाल लिया हमने, इतना गया यहाँ पर। हमें निकालना कि यहाँ पर क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ये वाला हमें क्षेत्र निकालना है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हमें क्षेत्र तो निकालना है, ये वाला क्षेत्र निकालना है, ये वाला तो ये वृत्त बनना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर, देखिए क्षेत्रफल एरिया निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पुट कर दिया, पाई का मान कितना होता है, 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान ये निकाला हमने, क्या निकाला, ये निकाला यहाँ पर 3/√7, √7 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 80 गुणा क्या हो जाएगा, 10⁻²2, इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस पर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर, लगा दिया स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3.14 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल बटे 7 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, 7 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 80 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 8 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 6400 हो जाएगा यहाँ पर। और 10⁻2 का स्क्वायर करें, देखिए घात पर जब घात लगी होती है, घातों में क्या होती है, गुणा होती है, 10⁻4 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना है यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना है यहाँ पर, उत्तर इसकी कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पर, बड़ा टाइम लग जाएगा यहाँ पर, है कुछ नहीं यहाँ पर, बस यहाँ पर देखिए 7 से कट जाएगा, देखिए 4, देखिए 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 28 कितने बचेगा, 28 और 3 34 हो जाएगा, नहीं कटेगा यहाँ पर। इसकी देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देना, फिर 7 से भाग कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आंसर इसका आएगा 2.6 मीटर स्क्वायर आएगा, लगभग समथिंग क्या आएगा, 2.6 मीटर स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, 2.6, ठीक है, 2.6, चाहे और थोड़ा सा कर लीजिए, ये 2 डायरेक्टली लिखे, 2.6 मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 10 की 2 जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको घटाएंगे, 10⁻²2 बचेगा यहाँ पर, 64 × 9 × 3.14 यहाँ पर बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करना, बस 7 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए, 15 और 16 आप ट्राई करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इनको जरूर सोल्व करना है यहाँ पर, ना हो तो कमेंट करना है यहाँ पर। अब 17 देखेंगे यहाँ पर, देखिए 17 में दिया है प्लस के 2 डायोप्टर तथा माइनस के 2 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, ठीक है। इस सहयोग की क्षमता फोकस दूरी तक प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्या ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए यहाँ पर, देखिए निकालते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर हमें, देखिए सबसे पहले हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 17 है यहाँ पर। देखिए क्या दिया है यहाँ हमें, यहाँ पर हमें दिया है यहाँ पर, देखिए 2 डायोप्टर तथा माइनस के 2 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे, यानी कि P1 का मान दे दिया, P2 का मान दे दिया यहाँ पर, यानी कि P1 का मान बराबर दिया है प्लस का 2 डायोप्टर, P2 का मान माइनस के 2 डायोप्टर, ठीक है। और क्या दिया है, पतले संपर्क में रखें, इस सहयोग की क्षमता, क्या निकालेंगे, इस सहयोग की क्षमता, ठीक है। पहले क्षमता निकालते फिर निकालेंगे फोकस दूरी, प्रकृतिगत कीजिए यहाँ पर। देखिए पहले क्षमता निकालते हैं यहाँ पर, P बराबर, क्षमता क्या करेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे यहाँ पर, जोड़ देंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 बराबर
P1 का मान दिया है 2 और P2 का मान दिया है, संयुक्त लोग जोड़ दीजिए, संयुक्त कर दीजिए यहाँ पर, माइनस का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, P का मान 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो संयोग की क्षमता क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 डायप्टर हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी, 0 डायप्टर हो जाएगी। संयोग की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 डायप्टर हो जाएगी यहाँ पर, शून्य हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर फोकस दूरी तथा प्रकृतिगत कीजिए, इसकी हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या करेंगे यहाँ पर, फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, देखिए हमें क्षमता मालूम, तो इसलिए ये बराबर क्या होता है हमारे पास, एफ बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है यहाँ पर 1/P होता है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में हम लेंगे यहाँ पर, किस में लेंगे, सेंटीमीटर में यहाँ पर। ठीक है, किस में लेंगे हम, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 100/P हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर में बराबर क्या हो जाएगा 100/P, P का मान कितना दिया है 0। अब जब भी 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अनंत आता है, इनफानाइट आता है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, इनफानाइट। ठीक है, जब भी 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, अनंत आता है यहाँ पर। ठीक है, क्या आता है, अनंत यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जब फोकस दूरी हमारे पास क्या आ गई, अनंत आ गई यहाँ पर, फोकस दूरी क्या आ गई, अनंत आ गई यहाँ पर। तो इसकी प्रकृति क्या होगी हमारे पास, क्या होगी इसकी प्रकृति यहाँ पर, समतल प्लेट होगी यहाँ पर, क्या होगी, समतल प्लेट। ठीक है, समतल प्लेट यहाँ पर, इसकी प्रकृति क्या होगी यहाँ पर, समतल प्लेट होगी इसकी प्रकृति यहाँ पर। ठीक है, समतल प्लेट यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, समतल प्लेट यहाँ पर, या लिख सकते हैं कांच की समतल प्लेट या समतल प्लेट, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट अब इसको ट्राई करेंगे, 18 क्वेश्चन उसी टाइप से यहाँ पर है। एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, इतना कर सकते हैं, बहुत सिंपल है यहाँ पर। फिर देखिए दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं, दो उत्तल लेंस हैं जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20। ये कर लेते हैं, इसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पर, 17 18 आप करेंगे, 19 हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। क्या 19 हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए 19, देखिए 19, देखिए यहाँ पर 19, 18 बहुत सिंपल है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं दिया है दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। देखिए दो उत्तल लेंस है जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी क्या है, उत्तल लेंस तो फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। F1 का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, F1 का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, F2 का मान 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। ठीक है, F2 का मान क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर। F1 का मान 20 सेंटीमीटर और F2 का मान 20 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर। ठीक है, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। क्या रखें, संपर्क में रखें, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना करनी है। क्या करनी है, क्षमता। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त लेंस की, देखिए इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F क्या होता है, 1/F1 प्लस के 1/F2, यही तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, यही करेंगे। देखिए 1/F1 का मान क्या दिया, 1/20 दिया है, प्लस का 1/F2 का मान क्या दिया, 1/20 दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से घट 2 दशामलव 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा यहाँ पर बचेगा। अब इसको पलट दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, हमें क्षमता निकालनी है, लेकिन इसमें फोकस दूरी नहीं, संपर्क में रखे संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। यहाँ पर सिर्फ क्षमता निकालनी है, यहाँ पर फोकस दूरी नहीं निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो क्षमता किस टाइप से निकालेंगे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर। देखिए क्षमता निकालनी है तो P बराबर वही ऊपर वाला फॉर्मूला, देखिए ये वाला लगा दीजिए भाई। ये बराबर क्या होता है, 100/P, P को ऊपर लाइए, इसको नीचे ले आइए यहाँ पर। सेंटीमीटर में चूंकि आई हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास 100/F हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 100/F हो जाएगा, बराबर 100/F का मान कितना दिया है यहाँ पर, 10 दिया है। 10 दशामान कितना हो जाएगा, 100, बराबर क्या आ जाएगा, 10 डायप्टर आ जाएगी आपकी क्षमता। संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी आएगी, 10 डायप्टर यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से 2017 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, 17 का है यहाँ पर, समय लिखा है यहाँ पर, और पहले भी आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन, है 2023 में भी आया था इसी टाइप से यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, देखिए एक एनसीईआरटी के, देखिए आपके सब क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए दिया है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, गोली पृष्ठ पर पड़ता है यहाँ पर। तो ये बराबर क्या होता है, हमला 1.5 था, वक्ता त्रिज्या, देखिए ये बराबर हमें दिया 1.5 यहाँ पर, देखिए आप बताएं 1.5 था, वक्ता त्रिज्या दिए 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब मतलब बी का मान में फाइंड करना है। वेरी सिंपल, 9.6 है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल है यहाँ पर, एग्जाम्पल दिया था 9.6 यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले में दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 20 है यहाँ पर, 20 में हमें दिया है, क्या दिया है 20 में, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है। यहाँ पर फार्मूला किसका लगेगा, उत्तल गोली पृष्ठ, अवतल गोली पृष्ठ के लिए आपने फार्मूला ड्राइव किया होगा, सिद्ध किया होगा, वही यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या दिया है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश
प्रकाश कांच के किसी गोले पृष्ठ पर पड़ता है। ठीक है, एन बराबर क्या दिया है 1.5 दे दिया यहाँ पर। एन बराबर क्या अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या दे दिया यहाँ पर एन बराबर 1.5। लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, आगे चलिए, पहले वक्ता त्रिज्या लिखिए। वक्ता त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर वक्ता त्रिज्या क्या है 20 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया वक्ता त्रिज्या, पहले आर का मान लिखिए, पहले 20 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया है 20 सेंटीमीटर है। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी यानी कि यू का मान दे दिया है। यू का मान क्या दिया यहाँ पर हमें, यू का मान दिया 100 सेंटीमीटर। तो इसको यू का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें बी का मान निकालना है। यहाँ पर किसका मान निकालना है, बी का मान। अब देखिए अपवर्तनांक, देखिए यहाँ पर समझिए अपवर्तनांक। देखिए वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से, ठीक है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है। यहाँ पर ठीक है, वायु में रखा है यहाँ पर। यह किस में है, वायु में, वायु में यहाँ पर पड़ता है। तो एन बराबर इतना 1.5। तो एन वन का मान कितना ले लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे। यहाँ पर वायु में रखा हुआ है तो एन वन का मान कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। एन टू का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर, एन टू का मान। ठीक है, वायु में यहाँ पर एन टू का मान एन दिया, इसको 1.5 मान लेंगे। यहाँ पर इसको क्या मान लेंगे 1.5। एन टू का मान क्या मान लेंगे 1.5। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, वायु में है चूंकि एन वन बराबर मान लिया 1, एन टू बराबर क्या हो जाएगा 1.5। यहाँ पर 1.5 हो गया, यहाँ पर हो गया। अब देखिए उत्तल गोली पृष्ठ अवतल गोली पृष्ठ के यहाँ पे फार्मूला से देखिए हुआ क्या होता है हमारे पास एन टू। देखिए ये वाला फार्मूला है एन टू अपान बी माइनस के एन वन अपान यू। ठीक है, बराबर क्या होता है हमारे पास एन टू माइनस का एन वन अपान आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आर। ठीक है, एन टू का मान कितना दिया 1.5 दिया है यहाँ पर। 1.5 बटे बी का मान निकालना है। माइनस का एन वन का मान कितना दिया है 1 और यू का मान कितना दिया है माइनस के 100 माइनस के 100 बराबर क्या हो जाएगा एन टू माइनस एन वन। एन टू का मान कितना 1.5 है यहाँ पर। एन वन का मान कितना है हमारे पास 1 है। माइनस के 1 बट्टे क्या हो जाएगा 8। वक्ता त्रिज्या की दी है 20 दी गई यहाँ पर। क्या है 20 यहाँ पर माइनस का है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो 1.5 हो जाएगा यहाँ पर। 1.5 बटे बी हो जाएगा यहाँ पर। माइनस प्लस का 1/100 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा बराबर। देखिए 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1.5 में से 1 घटाइए यहाँ पर कितना बचेगा यहाँ पर। 1.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 0.5 बचेगा यहाँ पर। कितना बचेगा 0.5। देखिए घटा ये रहने दीजिए घटाने को, यहाँ पर ये 0.5 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा देखिए घटाकर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर रुक जाइए, इतना तो आपको आता हुआ है। यहाँ पर देखिए 1.5 यहाँ पर लिखा हुआ, हमें 1 से घटाइए घटाना है यहाँ पर। तो 1.0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 5 बचेगा यहाँ पर। 1 में से 0.5 बचेगा। कितना बचेगा 0.5 यहाँ पर। 0.5 बचा यहाँ पर। ठीक है, बट्टे क्या लिख लिया हमने 20 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको 1/100 को उधर ले जाइए यहाँ पर। तो 1.5 बटे बी हमने जिम का 3 लिखा। ठीक है, बराबर 0.5 बटे 20 हमने जिम का 3 लिखा यहाँ पर। इसको उधर ले गए, माइनस का क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा यहाँ पर। कितना हो जाएगा 1/100। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 बटे बी। 1.5 बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर 120 का 100 ही आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा यहाँ पर। 100 लिखिए एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 20 पंचे 100 55 25 यानी कि 2.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 100 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर क्या बचेगा यहाँ पर। देखिए 2.5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1.5 बचेगा। 1.5 बटे क्या बचेगा यहाँ पर 100 बचेगा यहाँ पर। 100 बचेगा यहाँ पर। अब हमें बी का मान निकलना है यहाँ पर। बी का मान निकलना है यहाँ पर। किसका मान निकलना है बी का मान। अब देखिए इसके लिए इसको पलट दीजिए आप। तो बी बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और बराबर इसको पलट दीजिए 100 बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास 1.5। देखिए 100 ऊपर पहुँच जाएगा, 1.5 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर। 1.5 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा यहाँ पर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए 1.5 से 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा यहाँ पर बी का मान 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अतः लेकिन प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दशा में कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा यहाँ पर। चल लिख लीजिए यहाँ पर। क्या लिख देंगे यहाँ पर अतः क्या लिखेंगे अतः प्रतिबिंब यानी इमेज इसे बोल सकते हैं यहाँ पर इमेज प्रतिबिंब। अतः प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दिशा में ठीक है दिशा में आपतित प्रकाश की दिशा में कांच, ठीक है, कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। यहाँ पर दूरी पर बनेगा, लिखते हैं दूरी पर बनेगा। ठीक है, दूरी पर बनेगा यहाँ पर। ये आप लिख सकते हैं आराम से। यही क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, दूरी पर बनेगा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारे पास
20 था यहाँ पर, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, बी बराबर क्या था, उन्होंने लिखा अतः प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दिशा में कांच के पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन होगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पर, तो इसके नेक्स्ट देखिए 21वां देखिए यहाँ पर क्या दिया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 21 है यहाँ पर, देखिए दिया है किसी ये भी एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 9.10 है यहाँ पर। एनसीईआरटी की सभी क्वेश्चन आपके देखिए इसमें हैं, कवर हो जाएंगे यहाँ पर, ध्यान रखना। देखिए किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस में के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस निकाय की फोकस दूरी क्या है। फोकस दूरी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है। वेरी सिंपल, फार्मूला लगाया था बनापान एफ बराबर बनापान एफ वन प्लस के बनापान एफ टू, वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा, बस हो गया क्वेश्चन। एनसीईआरटी का देखिए कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। दूरी क्या है, यह तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी है, या लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी है। लेंस की मोटाई की उपेक्षा कीजिए, ठीक है। नगाड़ मानिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगर नेगेटिव आ जाए हमारे पास फोकस दूरी तो क्या होगा, हमारे पास अपसारी लेंस होगा, ठीक है। अपसारी लेंस होगा। नेगेटिव आ जाए हमारे पास फोकस दूरी, क्या होगा, अपसारी लेंस होगा यहाँ पर, क्या होगा, अपसारी लेंस होगा। तो देखिए यहाँ पर अपसारी लेंस होगा तो नेगेटिव आ जाए यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है 21वां यहाँ पर, क्या 21वां यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ पर, किसी 23 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे, उत्तल लेंस यहाँ पर, उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की निकाय की फोकस दूरी क्या है यहाँ पर, ठीक है। फोकस दूरी क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर F1 का मान दिया है, क्योंकि उत्तल लेंस है, F1 का मान ले लेंगे पॉजिटिव। अब F2 का मान देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस में क्या होती है, नेगेटिव होती है दूरियाँ। तो यहाँ पर F1 का मान कितना हो जाएगा, F1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर। F2 का ले लेंगे नेगेटिव, क्यों ले लेंगे नेगेटिव, क्योंकि अवतल लेंस है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव लेंस क्योंकि अवतल है यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें पूछा गया है अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। संयुक्त लेंस, वही फार्मूला लगाइए, बनापान F बराबर क्या होता है, बनापान F1 प्लस के बनापान F2, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है। अब देखिए बनापान F1 का मान कितना दिया है, 30 दिया है। F2 का मान कितना दिया है, माइनस का, तो माइनस का 1/20 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बताना, 60 आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा एलसीएम। 30 दूना 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा, बनापान F बराबर 3 में से 2 कितना, माइनस का 1/60 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 1/60 इसको पलट दीजिए यहाँ पर, तो F का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 60 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दूरी हमारे पास क्या आ गई, अवतल लेंस, अवतल को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है जो अवतल लेंस होगा, यहाँ पर अवतल को क्या कहते हैं यहाँ पर पूछा गया है। तो यह लेंस तंत्र अपसारी लेंस या अभिसारी है, अपसारी को कहते हैं, अवतल भी कहते हैं। अवतल पहचान नेगेटिव है तो अवतल है यहाँ पर, तो क्या होगा, अपसारी होगा यहाँ पर, क्या होगा, अपसारी। चूंकि नेगेटिव है ना तो क्या होगा हमारे पास, अपसारी लेंस होगा, अपसारी लेंस, ठीक है। अपसारी लेंस होगा हमारे पास, क्या होगा, अपसारी लेंस होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा, अपसारी लेंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर क्या देखिए 21 हो गया यहाँ पर। अब 22 देखिए यहाँ पर, 22 में देखिए क्या दिया यहाँ पर, अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों, ठीक है, कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या है, इक्वल है, समान है, ठीक है। उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं, ठीक है। उभयोत्तल लेंस क्या है हमारे पास, निर्मित करने हैं, यहाँ पर निर्मित करना है। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, ठीक है। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो क्या पूछा गया यहाँ पर, अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षित वक्रता त्रिज्या, क्या लिखा हुआ, अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वेरी सिंपल, एनसीईआरटी का है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर 9.7, ठीक है। बट यहाँ पर ये आया कब था मालूम है, देखिए 2013 में आया और 17 में आया यहाँ पर, ठीक है। 13 में आया और 17 में आया यूपी बोर्ड में, यहाँ पर ध्यान रखना। देखिए 22वां यहाँ पर क्या है, 22वां है यहाँ पर, ठीक है। 22वां, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए अपवर्तनांक कितना दिया, 1.55 यहाँ पर, तो एन का मान दे दिया यहाँ पर, एन का मान कितना दिया यहाँ पर, 1.55 यहाँ पर, 1.55। अपवर्तनांक कांच से दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है। वक्रता त्रिज्या क्या है, समान है, दोनों फलकों की, दो फलकों का, तो पहले फलक की पॉजिटिव लेंगे, दूसरे फलक की क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। उभयोत्तल लेंस यहाँ पर क्या है हमारे पास, उभयोत्तल लेंस यहाँ पर, उभयोत्तल, ठीक है। तो R1 का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर, R1 का मान, देखिए R1 का मान क्या ले लेंगे, R1 का मान क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे R1। R2 का मान क्या ले लेंगे, R2 का मान क्या ले लेंगे हम, नेगेटिव ले लेंगे, नेगेटिव R, ठीक है, नेगेटिव R ले लिए यहाँ पर, क्योंकि समान है
उभयोत्तल निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोक दूरी के लेंस निर्मित करने हैं 20 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान दे दिया यहाँ पर। एफ का मान कितना दिया 20 सेंटीमीटर फोक दूरी क्या दी गई 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर क्या दी गई 20 सेंटीमीटर फोक दूरी यहाँ पर। तो लगाइए यहाँ पर फार्मूला लगाइए लेंस में का सूत्र क्या होता है 1/f बराबर क्या होता है हमारे पास 1/f बराबर होता है n माइनस का 1, ठीक है। लेंस में का सूत्र 1/r1 माइनस के 1/r2, यही तो फार्मूला होता है, यही होता है 1/r1 माइनस के 1/r2, ठीक है। हमें देखिए निकालना क्या है यहाँ पर, हमें वक्रता त्रिज्या ही निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। क्या निकालनी है यहाँ पर, किसी पृष्ठ से वक्रता हो गया यहाँ पर 22वां यहाँ पर, तो त्रिज्या क्या होगी वक्रता त्रिज्या निकालनी है यहाँ पर। क्या निकालनी है वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर का मान हमें निकालना है यहाँ पर, आर का मान निकालना है। देखिए हमें दिया है 1/f, एफ का मान कितना दिया है यहाँ पर 20, तो 1/, क्या हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर एन का मान कितना दिया है 1.55 माइनस का 1/r1, r1 का मान कितना दिया है r दिया है, r2 का मान देखिए यहाँ पर r2 का मान माइनस का है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/r हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा। अब देखिए 1/20 बराबर देखिए 1.55 है, जिसको घटाएंगे कितना बचेगा 0.55 बचेगा 55। और देखिए 1/r क्या हो जाएगा 2/r हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 2/r हो जाएगा। हमें निकालना किसका मान है r का मान निकालना है यहाँ पर। तो r का मान देखिए r का मान की स्टेप ये उल्टा कर दिए पहले यहाँ पर एक स्टेप, तो r बट्टे हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे आएगा 0.55 गुणा 2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर r बट्टे 0.55 गुणा 2 यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर r बटे 0.55 गुणा 2, अब देखिए इसको भी पलट दीजिए, तो 20 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमें r का मान निकालना है, किसका मान निकालना है r का मान, तो r का मान क्या हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास देखिए 20 गुणा 2 गुणा 0.55 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा यहाँ पर, बस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, 55 दूना कितना होता है यहाँ पर 55 दूना कितना, देखिए 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10, 1 11, 55 दूना 110, ठीक है। अब पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, तो 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और गुणा 20 लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं हटाइए, तो इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1.1 गुणा 20, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे बट नीचे आ जाएगा 0, इससे कैंसिल आउट, 11 दूनी 22 हो जाएगा यहाँ पर। तो r का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, r का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ पर, 22 सेंटीमीटर, ठीक है 22 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या आ जाएगी यहाँ पर 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर। हो गया क्वेश्चन, हो गया यहाँ पर। फिर देखिए इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 23वां, ऐसे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर। 23वां देखिए दिया है, क्या दिया है, उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है। वक्रता त्रिज्याएं क्या है हमारे पास, समान है यहाँ पर, ठीक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.55 है। सिद्ध कीजिए कि लेंस की फोक दूरी लेंस की पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। यहाँ पर ये सिद्ध करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें है, इसको यहाँ से नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें भी वो लगेगा लेंस में का सूत्र, आप लगा लेना, हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर। लेंस में का सूत्र लगाना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आज से नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना है यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।